जय हिंद दोस्तों, मैं नूरेश कुटे स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल नूरेश क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे हमारा मैथ्स का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका हमने 3 क्लास बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने क्लियर कराया था और इसका हमने टाइप वाइज और लेवल वाइज क्वेश्चन किए थे। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा और आखिरी क्लास होने वाले हैं। यहाँ हम टाइप नंबर 14 से आगे बढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। आज हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ से हमारा टाइप नंबर 14 का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन क्या बोलता है? 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई और 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी गई। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि इतने रुपए में इतने की दर से कोई वस्तु खरीदी गई और इतने रुपए में इतने की दर से बेच दी गई, तो आपका पहला काम यहाँ पे क्या होना चाहिए? दोनों का जो भी सामान होता है, आपको सबसे पहले इन सामान को बराबर करने हैं। मैं कहना क्या चाहता हूं, यहाँ पे देखते हैं। एक से आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखना रुपए, इधर क्या लिखना आप? सामान। इधर होगा आपका सीपी, इधर होगा आपका एसपी। ठीक है, मेरा सीपी क्या कह दिया गया है? 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई। मतलब रुपए कितना है मेरा सीपी का? 10 रुपए में 11 वस्तु। ठीक, उसके बाद मेरा एसपी क्या है? और 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी गई। मतलब 11 रुपए में 10 के हिसाब से कोई वस्तु बेच दी गई। अब मैंने क्या बोला? सबसे पहला काम आपको क्या रहना चाहिए? सामान को बराबर करना। देखो, मेरा सीपी कितना है? 11 सामान, और एसपी में कितना है? 10 सामान। अभी मेरा सामान यहाँ पे बराबर नहीं है, मतलब मुझे यहाँ पे सामान को बराबर करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करते हैं? ऊपर में किससे गुणा करेंगे हम? जो यहाँ पे नीचे सामान में जो वैल्यू रहेगा उसका गुणा हम ऊपर करते हैं। मतलब यहाँ पे गुणा हो जाएगा आपका 10 से, यहाँ गुणा होगा आपका 10 से, और नीचे में किससे गुणा करते हैं? जो सामान आपका ऊपर में रहता है, मतलब 11, तो नीचे किससे गुणा होगा आपका? 11 से। अब इससे हमको नया सीपी और एसपी मिल जाएगा। यहां से हमको नया सीपी और एसपी मिल जाएगा, जो कि क्या होगा मेरा? ये कितना हो जाएगा आपका? 100। ये कितना हो जाएगा आपका? 110। ये होगा आपका 121। ये हो जाएगा आपका 110। अब देखो, मेरा सामान बराबर हो गया। ये भी 110 सामान है और ये भी आपका 110 सामान है। मतलब 110 सामान का क्रय मूल्य कितना है आपका? 100 रुपए, और 110 सामान का विक्रय मूल्य कितना है आपका? 121 रुपए। तो अब मुझे आप बताइए, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? आप बोलोगे सर 100 का सामान था, मैंने 121 में बेच दिया, मतलब मुझे यहाँ पे 21 रुपए का फायदा हो रहा है। मुझे क्या हो रहा है? यहाँ पे 21 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम यहाँ से प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेंगे। वो क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? अंश में क्या होता है? प्रॉफिट, मतलब 21 रुपए। हर में क्या होता है आपका? सीपी, मतलब क्या हो जाएगा आपका? 100 रुपए, इंटू क्या हो जाएगा आपका? 100%। ये 100 से ये 100 कैंसल, कितना है आपका प्रॉफिट परसेंटेज? 21%। ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, 21%। क्लियर? समझ में आया? जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, सबसे पहला काम क्या होता है आपका? सामान को बराबर करना। वो कैसे करते हैं? नीचे में जो भी सामान आपका रहता है उसका गुणा हम ऊपर में करते हैं। ठीक, और ऊपर में जो भी सामान होता है उसका गुणा हम नीचे में करते हैं। इससे हमको नया सीपी और एसपी मिलेगा, जिसमें हमारा सामान बराबर रहेगा। मतलब 110 सामान का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए, और 110 सामान का ही विक्रय मूल्य कितना है? 121 रुपए। मतलब मैंने 110 वस्तु 100 में खरीदा और 121 में बेच दिया, मतलब मुझे यहाँ पे 21 रुपए का फायदा हो रहा है। तो यहाँ से आप लाभ का प्रतिशत निकाल लीजिए। आपका आंसर कितना आएगा? 21%, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं हम। अगर आपको कोई डाउट होगा तो यहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? एक फल विक्रेता ने संतरे 5 रुपए के 3 संतरे की दर से खरीदी एवं 4 रुपए के 2 संतरे की दर से बेची। इस खरीदी बिक्री में उसके लाभ का प्रतिशत बताइए। क्या हो जाएगा? सेम अप्रोच आपका
यहाँ पे आपका हो जाएगा रुपए, ये हो जाएगा आपका सामान। एक साइड लिख दीजिए सीपी, इधर लिख दीजिए आप एसपी। मेरा क्रय मूल्य में क्या क्या बोला है, 5 रुपए के 3 संतरे खरीदे, मतलब 5 रुपए और 3 संतरा। उसके बाद बेचा कितने है, 4 रुपए के 2 संतरे, 4 रुपए के 2 संतरे। मैंने क्या बोला, अगर सामान बराबर नहीं है तो सबसे पहले हम यहाँ पे सामान को बराबर करेंगे, मतलब ऊपर में किससे गुणा होगा, 2 से, तो गुणा कर दो 2 से, और नीचे में किससे गुणा होगा, ऊपर वाले से, मतलब 3 से, तो यहाँ पे आप 3 से गुणा कर दो। अब मुझे यहाँ पे नया सीपी और एसपी मिल जाएगा, नया सीपी और एसपी मिल जाएगा। वो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा आपका 4 तिया 12, ये कितना हो जाएगा आपका 6। अब मेरा सामान सेम हो गया, यहाँ भी 6 सामान, यहाँ भी 6 सामान, मतलब 6 सामान का क्रय मूल्य कितना है आपका 10 रुपए, और 6 सामान का विक्रय मूल्य कितना है 12 रुपए। इसका मतलब क्या है, मैंने 6 वस्तुओं को 10 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में बेच दिया, तो मुझको यहाँ पे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, आप बोलोगे 6 संतरे 10 में खरीदा और 12 में बेच दिया, मतलब मुझको यहाँ पे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 2 रुपए का, सीपी कितना है आपका, सीपी है आपका 10 रुपए, इंटू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 100%, ये जीरो से ये जीरो कैंसल, कितना आएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज 20%। ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक का। सेम प्रोसीजर है आपका, सामान को बराबर करो, यहाँ से आपको नया सीपी और एसपी मिल जाएगा। मेरे 6 सामान का सीपी कितना था 10 रुपए, और 6 सामान का एसपी कितना था 12 रुपए, मतलब 6 संतरे मैंने 10 में खरीदा और 12 में बेच दिया, मतलब मुझको 2 रुपए का यहाँ पे लाभ हुआ। तो परसेंटेज निकाल लीजिए कितना आ जाएगा आपका 20%। क्लियर, आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है 43, 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदी गई और 3 रुपए के 2 के हिसाब से बेच दी गई, तो 30 रुपए की हानि हुई, तो बताए उसने कितने संतरे बेचे। देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बस ये वाला आपका डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में आपको बस बोलता था कि इतना का दर से खरीदा और इतना का दर से बेच दिया, यहाँ पे आपको यहाँ तक सेम बोला गया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया गया है कि उसको 30 रुपए का हानि हुआ। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, बाकी सब हमारा सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे आपका रहेगा रुपए, यहाँ पे आपका रहेगा सामान, आपका सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पे एसपी। ठीक, मेरा सीपी क्या है 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे गए, मतलब 11 रुपए का 7 संतरा। फिर क्या बोला है 3 रुपए के 2 के हिसाब से बेच दिया गया, मतलब 3 रुपए के 2 संतरे के हिसाब से बेच दिए गए। मैंने आपको क्या बताया, हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, सामान को बराबर करना, मतलब ये यहाँ पे गुणा कर दो आप 2 से, नीचे गुणा कर दो आप 7 से, यहां से आपको नया सीपी और एसपी मिल जाएगा, यहां से आपको नया सीपी और एसपी मिल जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 11 दूनी 22, ये संतरे कितना जाएगा आपका 14 संतरा, ये कितना जाएगा आपका 7 तिया 21, ये कितना जाएगा आपका 7 दूनी 14। अब देखो मेरा संतरा बराबर हो गया, यहाँ भी 14 संतरा, यहाँ भी 14 संतरा, मतलब 14 संतरा का मेरा क्रय मूल्य कितना है 22 रुपए, कितना है मेरा 22 रुपए, और 14 संतरे का विक्रय मूल्य कितना है मेरा 21 रुपए। तो मुझे यहाँ पे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, आप बोलोगे 22 में खरीद के 21 में बेच दिया, मतलब मुझको यहाँ पे 1 रुपए का हानि हो रहा है। क्लियर, और ये 1 रुपए का हानि मेरे किस में हो रहा है, 1 रुपए का हानि मेरा 14 संतरों में हो रहा है, मतलब जब मैं 14 संतरों का खरीदी बिक्री कर रहा हूं तो मुझको 1 रुपए का हानि हो रहा है। ठीक, मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, उसे 30 रुपए का हानि हुआ है। देखो यहाँ पे मुझे मिला किसका हानि, 1 रुपए का हानि। 1 रुपए का हानि मुझे कब हो रहा है,
1 रुपए का हानि मुझे कब हो रहा है, जब मैं 14 संतरे बेच रहा हूं, 14 संतरे बेच रहा हूं। मुझे क्वेश्चन में बोला गया है 30 रुपए हानि, क्वेश्चन में बोला गया है मुझे 30 रुपए हानि। तो मुझे 30 रुपए हानि कब होगा भाई, 1 रुपए का हानि किस में हो रहा है, 14 संतरों में। तो 30 रुपए का हानि किस कब होगा मुझे, 30 गुणित 14, मतलब जब मैं 420 संतरे बेचूंगा तब मुझको 30 रुपए का हानि होगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 420 संतरे। क्लियर। जब हमने सॉल्व किया तो मुझको 1 रुपए का हानि हो रहा है, कितने संतरों पे, 14 संतरों पे। भाई मैंने 14 संतरे खरीदे और बेचे, तब मुझको 1 रुपए का हानि हो रहा है। बट क्वेश्चन में आपको दिया गया है 30 रुपए का हानि होता है। तो जब 1 रुपए का हानि किस में हो रहा है, 14 संतरों में। भाई 14 संतरे जब मैं बेच रहा हूं, 14 संतरे जब मैं बेच रहा हूं, तो मुझको 1 रुपए का हानि हो रहा है। 1 रुपए का क्या होता है, हानि होता है। मुझको कितना हानि हो रहा है, 30 रुपए का। गुणा कर दो अब यहाँ पे 30 रुपए का, क्या हो जाएगा ये आपका 420 संतरे। क्लियर। 1 रुपए का हानि किसमें हुआ, 14 संतरों में। तो 30 रुपए का हानि का होगा 30 गुणित 14, 420। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। क्लियर। आगे बढ़े, कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका वो क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ पेन खरीदी गई और 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी गई, तो 18 रुपए का लाभ हुआ। तो बताया उसने कुल कितने पेन बेचे। सेम यहाँ तक अप्रोच आपका रहेगा। ये क्या हो जाएगा आपको रुपए, ये हो जाएगा आपका समान। इधर लिखते हैं हम सीपी, इधर लिखते हैं हम एसपी। सीपी कितने हैं, 5 रुपए के हिसाब से 4 पेन खरीदे, मतलब 5 रुपए में 4 पेन। फिर क्या बोला है, 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिया, मतलब 7 रुपए में 5 पेन बेच दिया। मेरा पहला काम क्या रहेगा, दोनों का समान से मतलब बराबर करना। तो गुणा कर दो ऊपर में किससे, 5 से, और नीचे में किससे गुणा कर दो आप, 4 से। यहां से मुझे नया सीपी और एसपी मिल जाएगा, नया सीपी और एसपी मिल जाएगा। वो क्या होगा मेरा, 5 पंचे 25, क्या हो जाएगा ये 5 चौक 20, 7 चौक 28, ये कितना जाएगा आपका 5 चौक 20। अब मेरा समान बराबर हो गया कितना, 20 समान। मतलब 20 समान का क्रय मूल्य कितना है, 25 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है, 28 रुपए। अब मुझे बताओ यहाँ पे हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। आप बोलोगे 25 रुपए का सामान था, 28 में बेच दिया, मतलब मुझको यहाँ पे 3 रुपए का लाभ हो रहा है। और 3 रुपए का लाभ कब हो रहा है, जब मैं 20 संतरे खरीद रहा हूं और बेच रहा हूं, मतलब 20 संतरों के खरीदी बिक्री में मुझे 3 रुपए का लाभ हो रहा है। मुझे क्वेश्चन में बोला क्या है, मुझे बोला है 18 रुपए का लाभ होता है। मुझे 3 रुपए का, मुझे 3 रुपए का लाभ कब हो रहा है, जब मैं 20 संतरे खरीदी और बिक्री कर रहा हूं, मतलब 20 संतरों के खरीदी बिक्री पे मुझे 3 रुपए का लाभ हो रहा है। मुझे पूछा क्या है, 18 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो 18 रुपए का लाभ कब होगा, 18 रुपए का लाभ कब होगा, देखो ये 3 का कितना गुना है, आप बोलोगे 6 गुना है। भाई 3 छक्को 18, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका 6 गुना, ये भी आपका हो जाएगा 6 गुना। 20 छक्को कितना हो जाएगा आपका 120 संतरा, मतलब 120 संतरे, मतलब 18 रुपए का लाभ कब होगा, जब वो 120 संतरे पे क्या होगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी, 120 संतरा। या आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, देखो 3 रुपए का लाभ कब हो रहा है, जब वो 20 संतरे बेच रहे हैं, मतलब ये 20 संतरा जो है, ये जो 20 संतरा जो है, ये कब मेरा हो रहा है, मतलब 20 संतरे खरीदी बिक्री में कितना हो रहा है, मुझे 3 रुपए का लाभ हो रहा है, मुझे 3 रुपए का लाभ हो रहा है। मुझे चाहिए कितना, 18 रुपए लाभ वाला, तो गुणा कर दो आप 18 रुपए वाले से, क्या हो जाएगा 3 छक्को 18, क्या हो जाएगा आपका 20 छक्को 120 संतरा।
तो आप दोनों में से कोई भी तरीके से निकालो, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक, जनरली मैंने आपको पिछले सभी क्लासेस में ये रेशियो मेथड कराया है, तो मैं आपको बोलूंगा ये रेशियो मेथड से सॉल्व करो। ये वाला भी सेम ऐसा करना। भाई जब 14 संतरे बेच रहे हैं तो उसको 14 संतरे जब बेच रहे हैं तो उसको 1 रुपए का क्या बोलना चाहिए, हानि हो रहा है, तो उसको 30 रुपए का हानि कब होगा ये पूछा गया है। तो 14 संतरे जब बेच रहे हैं तो 1 रुपए का हानि हो रहे हैं, इसलिए 14 संतरा डिवाइड बाई 1 रुपए निकालना किसका है, 30 रुपए वाले का। तो गुणा कर दो आप 30 रुपए से, आपको मिल जाएगा कितना, 420। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक का? तो ये था हमारा टाइप नंबर 14 का लास्ट क्वेश्चन। यहां से हम टाइप नंबर 15 स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक साइकिल को ए बी को 20% लाभ में बेचता है, बी सी को 25% लाभ में बेचता है। यदि सी इस साइकिल को 225 रुपए में खरीदता है तो बताइए ए ने इस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा था। इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से सुनना। मान लो ये एक पेन है, ठीक, इस पेन को मैंने 100 रुपए में खरीदा, तो ये 100 रुपए मेरे लिए क्रय मूल्य हो गए, ठीक है। और एक मेरा दोस्त है आयुष, जब मैं इस पेन को उसको बेचूंगा 150 में, तो ये 150 मेरे लिए हो गया विक्रय मूल्य। मतलब जब मैं इसको खरीदूंगा 100 रुपए, तो वो 100 रुपए मेरा हो गया क्रय मूल्य, और जब मैं इसको आयुष को बेचूंगा 150 में, तो ये 150 मेरे लिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। मतलब जो खरीदा वो क्रय मूल्य, जो बेचा वो विक्रय मूल्य। मतलब मैंने इसको आयुष को बेच दिया कितना में, 150 में, तो ये 150 मेरे लिए विक्रय मूल्य हो गया। ठीक, अब ध्यान से सुनना। ठीक, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से था। ठीक, अब मैं आयुष के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ। ठीक, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, मैंने 100 में खरीदा, मतलब 100 मेरा क्या हो गया, क्रय मूल्य। मैंने 150 में आयुष को बेचा, तो ये 150 मेरे लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब आप आयुष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। मान लो अब ये आयुष है, ठीक है, मैंने इसको कितना में बेचा था, इसको 150 में, तो ये मेरे लिए कितना था, 150 विक्रय मूल्य था। अब मैं बन गया आयुष, ठीक है। अब आयुष ने इसको कितना में खरीदा है, 150 में, ठीक। तो ये 150 मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो विक्रय मूल्य था, बट जब आयुष इसको खरीदेगा तो ये आयुष के लिए क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य। मतलब क्या समझे आप, सामने वाले का विक्रय मूल्य, ठीक, जो खरीदता है उसके लिए क्या होता है, क्रय मूल्य। मतलब जब मैं इसको 150 में बेचा तो ये 150 मेरे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य था, बट आयुष जब इसको खरीदेगा 150 में, तो आयुष के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 150 उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, समझे, ध्यान से देखना इसको। मान लो ए का सीपी कितना है, हम लोग इसको मान लेते हैं, मान लो उसका ए का सीपी कितना था, x रुपए, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो जो बोला गया है उसको मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले किसको बोला गया है, ए को, ठीक है। सबसे पहले ए का कीमत कितना है, मान लो ए का सीपी कितना है, x रुपए, ठीक। और मैंने बताया था आपको जो ये सीपी होता है हमेशा अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। मतलब ये जो है, ये मेरा x का जो है सीपी 100% का वैल्यू है, ठीक। अब ए ने इसको किसको बेचा है, बी को बेचा है, कितने परसेंट लाभ पे बेचा है, 20% लाभ पे, ठीक। तो ये जो x था वो मेरा सीपी मतलब 100% का लाभ, अब वो उसको 20% लाभ पे बेच देगा, मतलब वो अब इसको कितना में बेचेगा, 120% में बेच देगा, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया, जो पहले इंसान का विक्रय मूल्य होता है, ठीक है, वो अगले इंसान का क्रय मूल्य होता है। मतलब ये क्या है, ए का विक्रय मूल्य हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, ए का विक्रय मूल्य या बोलो बी का क्रय मूल्य, मतलब ये बी का क्रय मूल्य हो जाएगा इतना जो है। मतलब ये जो है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, बी का क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य मतलब ये क्या हो जाएगा, 100% का वैल्यू अकॉर्डिंग टू बी, ठीक है। मतलब ये बी का कितना है, क्रय मूल्य। अब बी इसको क्या कर रहे हैं, सी को 25% लाभ में बेचता है। 25% लाभ मतलब क्या हो जाएगा आपका, 125%। मतलब ये पहले सबसे पहले देखो, ये ए का क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य मतलब 100% का वैल्यू था, ठीक है। उसके बाद ये जो है बी को बेचता है कितना, 20% लाभ पे, तो गुणा हो जाएगा 120% का, ठीक। अब ये ए का विक्रय मूल्य बोलो या बी का क्रय मूल्य बोलो, ठीक है। अब यहां तक हो गया बी का। अब ये बी का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मतलब 100% का वैल्यू है। अब बी इसको सी को बेच रहा है कितना, 25% लाभ पे,
मतलब 125% में गुणा कर दो। मतलब ये अब इतना जो है, ये जो है आपका पूरा, ये आपका सी का क्रय मूल्य बन गया। भाई बी का जो विक्रय मूल्य है वही तो सी का क्रय मूल्य होगा, ठीक। और इसी का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 225 रुपए। इसका वैल्यू आपको दिया गया है कितना, 225 रुपए दिया गया है, ठीक है। कटा लो इसको, कितना जाएगा, 20 छक्को 20 पंचे, ये हो जाएगा 25 पंचे 25 चौक, ये 5 से ये 5 कैंसल, ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा आपका 3 एकम 3 3 सत्ते 21 3 पंचे 15। कितना बचा आपका, यहाँ पे क्या बचा आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये जो बटन में 2 है वो इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 75 गुणित 2, मतलब क्या हो जाएगा आपका 150 रुपए। मतलब x का वैल्यू, और x क्या है आपका, a का सीपी मतलब a का क्रय मूल्य, कितना हो जाएगा a का क्रय मूल्य आपका 150 रुपए। ऑप्शन नंबर डी ये है आपका सही आंसर। क्लियर, समझ में आया। एक बार और समझा देता हूं आपको इसको, ताकि कोई डाउट आपको मत रहे। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये जो मेरा क्रय मूल्य है, ठीक है, जब मैं इसको किसी को बेचूंगा, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने इसको 100 में खरीदा तो ये 100 मेरा सीपी हो गया। मेरा एक दोस्त है आयुष, जब मैं उसको बेचूंगा तो मैं इसको बेच रहा हूँ 150 में, तो ये 150 मेरे लिए विक्रय मूल्य है, बट आयुष के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 150 उसका क्रय मूल्य होगा। मतलब बेचने वाले के लिए जो विक्रय मूल्य होता है वो खरीदने वाले के लिए क्या होता है, क्रय मूल्य। सेम यही फॉर्मूला, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका अप्लाई होता है। मान लो सबसे पहले स्टार्टिंग में कौन है, ए, और ए का आपको क्रय मूल्य निकालना है। मैंने क्या बोला, मान लो ए का क्रय मूल्य कितना है आपका x रुपए, ठीक है, और क्रय मूल्य हमें कितना होता है 100%, तो ये जो x है वो मेरा 100% का वैल्यू है, ठीक है। अब आगे बोला है ए जो है इसको बी को 20% लाभ में बेचता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 से बढ़ के 120%। अब आप इसको ए का विक्रय मूल्य बोलो या बोलो बी का क्रय मूल्य, ठीक, क्योंकि ए का जो विक्रय मूल्य होगा वही आपका बी का क्रय मूल्य होगा। मतलब अब ये बी का क्रय मूल्य हो गया, बी का क्रय मूल्य मतलब अब ये 100% का वैल्यू हो गया उसके अकॉर्डिंग। अब बी इसको सी को 25% लाभ में बेच रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 125% ऊपर में। अब इतना बी का विक्रय मूल्य है, और बी का जो विक्रय मूल्य है वही सी का क्रय मूल्य हो जाएगा, और सी का क्रय मूल्य आपको दिया गया है कितना 225 रुपए। मतलब इतना टोटल का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, ये पूरा का वैल्यू आपको दिया गया है कितना 225 रुपए, 225 रुपए। समझ में आया। मतलब जो ए का क्रय मूल्य होता है, मतलब सॉरी, ए का जो विक्रय मूल्य होता है वो बी का क्रय मूल्य होगा, और बी का जो विक्रय मूल्य होगा वो पूरा सी का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, और सी का क्रय मूल्य को कितना दिया गया है 225। कटा लो इसको, 20 पंचे 20 छक्को 25 पंचे 25 चौक, ये 5 से ये 5 कैंसल, ये हो जाएगा 2 तिया 6 2 दूनी 4, 3 से 7 बार में 3 से 5 बार में। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो बटा में 2 बचा है, गुणा हो जाएगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा 75, 75 गुणित 2, मतलब क्या हो जाएगा आपका 150 रुपए। मतलब आपका ए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी 150 रुपए। क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन और करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 क्या बोलता है, ए एक टीवी को बी को 20% लाभ पर बेचता है तथा बी इसे 25% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसे 1500 रुपए में खरीदा तो ए ने इस टीवी को कितने में खरीदा था। सेम क्वेश्चन, माना मतलब जो ए था उस टीवी को कितने में खरीदा रहा होगा, x रुपए में खरीदा रहा होगा, वो उसको x में खरीदा था, ठीक है। अब ये जो सीपी है x के लिए, मतलब मान लो ये ए का सीपी कितना था, मैंने बोला ए का सीपी कितना था आपका x रुपए, तो सीपी हमसे कितना होता है 100%, मतलब ये x रुपए है वो मेरा 100% का वैल्यू है अकॉर्डिंग टू ए। फिर क्या बोला है, ए ने इसे बी को 20% लाभ पे बेचा, मतलब क्या हो जाएगा गुणा आपका 120%।
अब आपका टोटल यहां तक का जो है ये ए का विक्रय मूल्य है या बोलो बी का क्रय मूल्य है, क्योंकि जो बेचता है वो उसके अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य है, बट जो लेता है उसके अकॉर्डिंग क्रय मूल्य है। इसीलिए ए इसको बेच रहा है 120% लाभ पे, तो ये ए के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य है, बट बी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये बी का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, मतलब अब ये बी का क्रय मूल्य हो गया, और क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% का मान होता है, तो डिवाइड हो जाएगा फिर से आपका किसका, 100% का। अब आगे क्या बोले आपको, बी जो है सी को कितना बेच रहे हैं, 25% लाभ पे, तो फिर क्या गुणा हो जाएगा आपका यहाँ पे 125% का। और इसी, अब देखो ये इतना जो है वो बी का विक्रय मूल्य हो गया, जो बी का विक्रय मूल्य होगा वही आपका सी का क्रय मूल्य होगा, और इसी सी का क्रय मूल्य को कितना दिया गया है, 1500 रुपए। मतलब इसका पूरा जो वैल्यू है, इतना का पूरा वैल्यू, इसका मुझे वैल्यू कितना दिया गया है, 1500 रुपए। ठीक है, कटा लो इसको, 20 पंचे 20 छक्को 25 पंचे, ये हो जाएगा 25 चौ, ये 5 ये 5, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 से कट जाएगा ये 500 बार में, 3 पंचे 15। ठीक है, तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब आपका आ जाएगा x का वैल्यू 1000 रुपए। मतलब ए ने उस वस्तु को, उस टीवी को कितना में खरीदा था, आपका 1000 रुपए में। ऑप्शन नंबर ए 1000 रुपए इज द राइट आंसर। ठीक, आपको कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए कि बेचने वाला का जो सेलिंग प्राइस होता है वो खरीदने वालों के लिए क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि मैंने इसको 100 में खरीदा था, तो मैंने इसको 100 में खरीदा तो ये मेरा सीपी हो गया। ठीक है, बट मैंने भी इस वस्तु को किसी और से खरीदा होगा। मान लो मैंने किसी होलसेल की दुकान से इस वस्तु को खरीदा था 100 रुपए में। ठीक है, तो उस वस्तु को जब वो बेचा होगा दुकान वाला, तो उस दुकान वाले के लिए क्या था, ये सेलिंग प्राइस था, विक्रय मूल्य था। मतलब उसका जो विक्रय मूल्य था दुकान वाले का, वो मेरा क्रय मूल्य बना था। ठीक, उसके बाद जब मैंने इसको आयुष को बेचा तो ये आयुष का क्रय मूल्य था और मेरा क्या था, विक्रय मूल्य। सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगता है, जो ए का क्रय मूल्य था x रुपए, वो मैंने बताया था हमेशा 100% का वैल्यू होता है, मतलब ये x कितना है, 100% का वैल्यू है। उसके बाद बोला है ए ने बी को 20% लाभ पे बेचा, मतलब 100% का वैल्यू को अब 120% हो गया वो, क्योंकि 20% लाभ पे बेचा था। अब यहां तक का आपका, अब आपका जो यहां तक का वैल्यू है, ये यहां तक का, ठीक है, ये आपका ए का विक्रय मूल्य है। और मैंने बताया जो ए का विक्रय मूल्य होगा वही बी का क्रय मूल्य होगा। मतलब अब यहां तक का बी का क्रय मूल्य हो गया। अब बी का क्रय मूल्य मतलब अब ये फिर बी के अकॉर्डिंग 100% का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ये बी का क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य मतलब 100% का वैल्यू है। अब आगे क्या बोला है, बी ने इसे सी को 25% लाभ पे बेचा, तो अब जो 100% का वैल्यू था अब वो कितना हो जाएगा आपका 125%। अब ये जो इतना पूरा है, ये जो आपका पूरा है यहां तक का, ये आपका बी का विक्रय मूल्य हो गया, और बी का विक्रय मूल्य ही सी का क्रय मूल्य होगा। ठीक, और सी का क्रय मूल्य आपको दिया गया है कितना, 1500, इसलिए इक्वल टू कर दिया मैंने 1500। आपका फाइनली एक्स का वैल्यू मिल जाएगा कितना, 1000 रुपए, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, समझ में आया यहां तक का? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन 47 क्या बोलता है आपका, हरीश ने 860 रुपए में एक साइकिल खरीदा तथा बाद में इसे राम को 25% लाभ में बेच दिया। राम ने यह साइकिल अपने पुत्र के लिए 2 वर्ष उपयोग किया तथा उसके बाद इसे अपने नौकर को 20% हानि पे बेच दिया। तो बताइए नौकर ने इस साइकिल को कितने में प्राप्त किया। ठीक, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का अप्रोच है। स्टार्टिंग किससे हुआ है, हरीश से, और हरीश का क्रय मूल्य कितना है आपका 860 रुपए। बोला है ना, हरीश ने 860 रुपए में एक साइकिल खरीदा, मतलब हरीश का जो सीपी है कितना था, 860 रुपए। अब मैंने आपको बताया था ये जो होता है सीपी, वो हमेशा 100% का वैल्यू होता है। मतलब ये जो 860 रुपए है वो 100% का वैल्यू है अकॉर्डिंग टू हरीश। अब क्या बोला है, हरीश ने इसे राम को 25% लाभ में बेचा, मतलब जो ये 100% का वैल्यू था, जब वो राम को बेचेगा तो क्या हो जाएगा, 100 से बढ़ के 125%। तो ये अब उसने राम को बेच दिया किसमें, 25% लाभ में।
तो अब यहां तक तो क्या हो गया आपका हरीश का विक्रय मूल्य। अब इसको आप हरीश का विक्रय मूल्य बोलो या राम का क्रय मूल्य बोलो, ठीक। तो अब ये हो गया आपका, अब यहां पे आ गए हम लोग राम तक का, तो अब ये राम का क्रय मूल्य हो गया, ठीक। और राम का क्रय मूल्य मतलब क्या हो जाएगा, जहां भी क्रय मूल्य हो गया मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 100% का वैल्यू, मतलब ये आपका अकॉर्डिंग टू राम 100% का वैल्यू इतना पूरा। अब क्या बोले हैं, राम ने इस साइकिल को अपने पुत्र के लिए 2 वर्ष उपयोग किया तथा इसके बाद अपने नौकर को 20% हानि में बेच दिया गया। देखो ये जो होता है ना कि 2 वर्ष यूज किया 5 वर्ष यूज किया, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप इग्नोर करो, ठीक। इसके आगे पढ़ो क्या बोले हैं, अपने नौकर को 20% हानि में बेच दिया, मतलब 100% में उसने लिया था, मतलब क्रय मूल्य था ये। अब क्या है 20% हानि में बेचा, 20% हानि मतलब क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस 20, ये हो जाएगा आपका 80%। अब ये हो जाएगा आपका राम का विक्रय मूल्य। अब ये राम का विक्रय मूल्य बोलो या नौकर का क्रय मूल्य बोलो, क्योंकि इसको राम ने बेचा है और उसके नौकर ने खरीदा है, तो जो राम का विक्रय मूल्य है वही उसके नौकर का क्रय मूल्य है, ठीक। मुझे यही निकालना है कि उसके नौकर ने कितना में खरीदा, तो कितना में खरीदा, अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, क्या हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौक 100, ये क्या हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा आपका 86, गुणित क्या हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, और 86 गुणित 10 क्या हो जाएगा आपका 860 रुपए, 860 रुपए, मतलब उसके नौकर ने उस साइकिल को कितना में खरीदा होगा 860 रुपए में। ऑप्शन नंबर ए 860 रुपए इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया तक का। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, पहले वाले इंसान का आपको क्रय मूल्य पूछा गया था और अंतिम वाले का दिया गया था, तो अंतिम वाले का दिया गया था इसलिए मैंने इक्वल टू कर दिया था यहाँ पे, और पहले वाले को मैंने x माना था। सेम पिछला क्वेश्चन में भी हुआ था, पहले वाले का पूछा गया था, अंतिम वाले का दिया गया था, बट अभी वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको पहले वाले का दे दिया है, अंतिम वाले का पूछा गया है, इसलिए ऐसा ये कैलकुलेट होगा, ठीक। यहाँ पे क्या बोले, पहले पहले कौन है हरीश, तो हरीश का पहले लिखाएगा, कितना हरीश ने कितना में खरीदा 860 रुपए में, तो ये जो 860 रुपए है वो क्या है हरीश का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 100% का वैल्यू है, इसलिए डिवाइड बाय मैंने क्या कर दिया 100%। फिर क्या बोले हरीश ने राम को बेचा कितने में 25% लाभ में, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि 25% लाभ इसलिए क्या हो जाएगा 100 प्लस 25 125%। अब आपका जो यहां तक का वैल्यू है, ये जो आपका यहां तक है ये आपका हरीश का विक्रय मूल्य है, और जो हरीश का विक्रय मूल्य होगा वही आपका राम का क्रय मूल्य होगा, मतलब अब ये जो है राम का क्रय मूल्य बन गया, और राम का क्रय मूल्य है मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 100% का वैल्यू। अब ये क्या होगा 100% का वैल्यू, अब क्या बोले हैं राम ने इसे किसको बेचा है नौकर को, किसने बेचा है 20% हानि पे, तो ये किस्सा आ जाएगा आपका हानि बेचा है, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 20 80%। अब ये आपका राम का विक्रय मूल्य हो गया, और जो राम का विक्रय मूल्य है वही उसके नौकर का क्रय मूल्य हो जाएगा, तो आप यहां से कैलकुलेट कर लो, आपको उसके नौकर का क्या क्या बोलना चाहिए क्रय मूल्य मिल जाएगा, जो कि है आपका 860 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे चले यहां से अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। 48 क्या बोलता है, पी एक कंप्यूटर 50,000 रुपए में खरीदता है तथा 10% की हानि उठाकर क्यू को बेच देता है, क्यू उसके रिपेयरिंग पर 5,000 रुपए खर्च करता है और उसके बाद 10% का लाभ उठाकर आर को बेच देता है, तब आर ने इस कंप्यूटर को कितना में खरीदा। सेम टाइप का आपका सॉल्व होगा ये भी। स्टार्टिंग क्या है आपका पी से, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे पी से, क्या बोले हैं पी एक कंप्यूटर 50,000 में खरीदता है 50,000, और मैंने आपको बताया था जब भी आपको यहाँ पे खरीदता है मतलब क्रय मूल्य दे रहेगा, तो ये आपका किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है आपका 100% का। अब आगे क्या बोला है, पी ने इसको 10% की हानि पे क्यू को बेच दिया, मतलब कितना बेचा होगा वो 100% का वैल्यू था 10% का हानि में बेचा है, मतलब 100 माइनस 10 ये हो जाएगा आपका 90%, ये हो जाएगा आपका 90%। अब ये पी का विक्रय मूल्य है, अब जो पी का विक्रय मूल्य है वही क्यू का क्रय मूल्य हो जाएगा,
मतलब यहां तक का Q का क्रय मूल्य हो गया। अब आगे देखो क्या बोले हैं, Q उसकी रिपेयरिंग पर 5000 खर्चा करता है। अब यहां तक हमारा निकल गया। अब आगे देखो Q उसके रिपेयरिंग पर 5000 खर्चा करता है, मतलब जो उसका मूल्य है Q का क्रय मूल्य, उसमें ये 5000 ऐड हो जाएगा। मतलब अब हम यहाँ पे प्लस 5000 करेंगे, प्लस 5000 करेंगे। ठीक, अब यहां तक का होगा Q का क्रय मूल्य। क्लियर? पहले हमको ये सब बोलता नहीं था किसमें रिपेयरिंग पे इतना खर्चा किया, ऐसा कुछ नहीं बोलता था, बट हमको यहाँ पे बोला गया है Q उसकी रिपेयरिंग पर 5000 खर्चा करते हैं। तो भाई मान लो मैंने इसको 100 में खरीदा, ठीक है, अब मैं इसकी रिपेयरिंग पर 50 और खर्चा करूंगा, तो ये मेरे ही जेब से आएगा ना, और जेब से गया मतलब मेरा क्रय मूल्य पे ही जुड़ेगा। मतलब 100 में खरीदा, 50 और खर्चा किया, मतलब मुझे ये पेन कितना का पड़ा, 150 का। उसी प्रकार पहले इतना में खरीदा था, बट उसके अलावा वो 5000 और लगाते हैं उसकी रिपेयरिंग पर, मतलब ये टोटल उसका कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, और उसके बाद 10% का लाभ उठाकर आर को बेच देता है। अब इतना टोटल जो है क्यू का क्रय मूल्य हो गया, और क्यू का क्रय मूल्य मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये क्यू के अकॉर्डिंग क्रय मूल्य है, तो ये 100% का वैल्यू है। ठीक है, अब क्या बोला है, क्यू ने उसको 10% के लाभ पे आर को बेचा। 10% लाभ मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका 110%। तो बोला है तब आर ने इस कंप्यूटर को कितना में खरीदा, कैलकुलेट कर लो यहां से, क्या हो जाएगा, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, ये जीरो, 9 जीरो, ये 3 बार जीरो हो जाएगा आपका, 5 निया 45। ठीक, ये हो जाएगा 45,000 प्लस क्या हो जाएगा आपका 5000, ब्रैकेट के अंदर कितना है आपका 45,000 प्लस प्लस 5,000 इंटू क्या हो जाएगा आपका 11/10। अब इसको जोड़ लो, 45 और 5 कितना हो जाएगा आपका 50,000, इंटू क्या है आपका 11/10। ये जीरो से ये जीरो कैंसल, फाइनली आपको कितना आ जाएगा 11 पंचे 55, और 55 के बाद कितना हो जाएगा आपका 3 जीरो, मतलब आर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 55,000 रुपए, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया? देखो हर चीज सेम है आपका, जैसे हमने पहले किया हर चीज सेम है, बस आपका अंतर कहाँ पे आया, ये जो बोला है ना क्यों उसके रिपेयरिंग पर 5000 खर्चा करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है इसको हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया। ठीक, तो आपका यहाँ पे फाइनली क्या आंसर आएगा 55,000 रुपए, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े, यहां से हमारा टाइप नंबर 16 और हमारा आखिरी टाइप स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक, हमारा टॉपिक क्या है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, मतलब बेईमान दुकानदार। ठीक, पहला क्वेश्चन इसका बेईमान दुकानदार वाले का, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलता है आपका, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग कर अपने माल को बेचता है, तो उस दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा, आपसे पूछा गया है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो होता है बेईमान दुकानदार का, आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, इसलिए इसको हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको देखना पहले वो एक्चुअल में दे कितना रहे हैं और हमने उससे कितना मांगा था। मान लो मैं ग्राहक हूं, मैं किसी दुकान में गया, मुझको 1 किलो शक्कर चाहिए, मैं दुकानदार को बोला भैया मुझको 1 किलो शक्कर चाहिए। अब मुझे दुकान वाले पे पूरा भरोसा है कि मैंने 1 किलो मांगा है तो मुझको 1 किलो शक्कर ही देगा, बट वो क्या करते हैं, गलत बाट का उपयोग करते हैं, मतलब उसके बाट में 1 किलो लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में उसका बाट 1 किलो का नहीं है, कितने का है आपका 800 ग्राम का है। ठीक, मतलब क्या है, मैंने उससे मांगा कितना 1000 ग्राम शक्कर मांगा, मैंने उससे 1000 ग्राम का सामान मांगा, ठीक है, बट वो मुझको दे कितना रहे हैं 800 ग्राम शक्कर दे रहे हैं, वो मुझको 800 ग्राम का शक्कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखो उसको यहाँ पे फायदा कितना हो रहा है, वो 800 ग्राम दे रहे हैं, बट पैसा किसका ले रहे हैं 1000 ग्राम का ले रहे हैं, मतलब उसको यहाँ पे सीधा सीधा 200 ग्राम का फायदा हो रहा है, उसको यहाँ पे सीधा सीधा 200 ग्राम का फायदा हो रहा है। तो हमारा यहाँ से प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकलेगा,
उसको फायदा कितना हो रहा है, जब वो 800 ग्राम सामान बेच रहे हैं तो उसको 200 ग्राम सामान का फायदा हो रहा है। तो फायदा कितना हो रहा है उसको, 200 ग्राम का। तो ये 200 ग्राम का फायदा किस पे हो रहा है, जब वो 800 ग्राम सामान बेच रहे हैं तो डिवाइड हो जाएगा आपका 800 से, इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%। क्या हो जाएगा आपका 2 चौक 8, ये इसको कितना बार में काट देगा 25%। तो आपका प्रॉफिट का परसेंटेज कितना आएगा 25%। ये है आपका फाइनल आंसर, मतलब उस दुकानदार को 25% का फायदा होगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है परसेंटेज निकालने का। वो क्या होता है आपका, यहाँ पे हम प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वो निकलता है वजन का अंतर। अंश में क्या आएगा आपका, वजन का अंतर, मतलब इन दोनों वजन में जो भी अंतर रहेगा वो आएगा आपका अंश में। ये क्या होता है आपका वजन का अंतर, या आप इसको बोलते हैं त्रुटि। तो अंश में आएगा आपका वजन का अंतर, और हर में क्या आता है, सही वजन जो दुकानदार ने आपको दिया है। हर में क्या आता है, सही वजन। हर में आएगा आपका सही वजन जो दुकानदार आपको देता है, ठीक। इंटू क्या करते हैं हम, 100% करते हैं। तो देखो वजन का अंतर कितना है, ये कितना है आपका 1 किलो। 1 किलो मतलब कितना 1000 ग्राम, और ये कितना है 800 ग्राम। तो 1000 ग्राम और 800 ग्राम में कितना अंतर है, 200 ग्राम का। तो आपका अंश में क्या आ जाएगा, दोनों का अंतर 200 ग्राम। तो अंश में हो जाएगा आपका 200। फिर क्या होता है सही वजन। हर में क्या होता है सही वजन जो आपको दुकानदार देता है। तो दुकानदार ने आपको कितना दिया है 800 ग्राम दिया है, तो हर में क्या हो जाएगा आपका 800 ग्राम, इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%। कटा लो इसको, कितना आएगा आपका दुकानदार का प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा 25%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, एक लाइन का सॉल्यूशन था ये, एक लाइन का सॉल्यूशन है। अगर आपने समझ गया होगा तब आप इसको एक बार में सॉल्व कर लेंगे। आपको बस एक लाइन में इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे आप, मुझे निकालना है प्रॉफिट का परसेंटेज। मैंने क्या बोला, जब भी बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन रहेगा तो आपको लाभ का प्रतिशत कैसे निकालना है, अंश में क्या करना, दोनों वजन का अंतर। यहाँ पे कितना है आपका 1 किलो। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, वो है आपका 1000 ग्राम, ये है आपका 800 ग्राम। तो दोनों का अंतर कितना है 200 ग्राम। तो जो अंतर है उसको आप लिख दो अंश में, मतलब ऊपर हो जाएगा आपका 200 ग्राम। फिर हर में क्या आता है, सही वजन जो आपको दुकानदार देता है। तो दुकानदार आपको क्या दे रहे हैं 800 ग्राम दे रहे हैं, तो ये जो सही वजन जो आपको दुकानदार दे रहे हैं वो आएगा आपका हर में। तो ये कितना हो जाएगा आपका 800 ग्राम, इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%। 200 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 से ये 25 बार में कट जाएगा। कितना है आपका प्रॉफिट का परसेंटेज 25%। ये है आपका सही आंसर। क्लियर, समझ में आया एक लाइन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 50 को। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आपको लाभ का प्रतिशत निकालने बोले तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, दोनों के वजन का अंतर। ये कितना है आपका 1 किलो। 1 किलो मतलब कितना 1000 ग्राम, ये है आपका 1000 ग्राम, ये है आपका 900 ग्राम। तो दोनों का अंतर कितना है 100 ग्राम का। तो अंश में आ जाएगा आपका अंतर, मतलब 100 ग्राम, बटा हर में क्या आता है सही वजन जो आपको दुकानदार ने दिया। आपको दुकानदार ने कितना दिया, आपको दुकानदार ने दिया कितना 900 ग्राम। तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका 900 ग्राम, इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, क्या हो गया आपका 100/9%। और 100/9 मतलब क्या हो जाएगा आपका 11 से ही 1/9%, अर्थात उसका लाभ का प्रतिशत कितना आएगा 11 से ही 1/9 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक का, बहुत ही सिंपल है, एक लाइन का आंसर था आपका। क्या करना आपको, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए दोनों वजन का अंतर वो आएगा आपका अंश में, हर में क्या आ जाएगा
सही वजन जो आपको दुकानदार ने दिया है, आपको दुकानदार ने कितना दिया है 900 ग्राम, तो आपका हर में क्या आएगा 900 ग्राम। चूंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए किससे गुणा करेंगे हम यहाँ पे 100% से। क्या आएगा आपको फाइनली आंसर 11 सही 1/9% का लाभ होगा दुकानदार को, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोलता है आपका, एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो एक्चुअल में उसको देना कितना था 100% वजन देना था, बट उसने आपको 30% वजन कम दिया है, मतलब वो 100% की जगह आपको 70% वजन दिया है। मतलब मान लो 100 ग्राम उसको सामान देना था, बट उसने आपको कितना दिया 70 ग्राम दिया। ठीक है, तो अब हमको क्या बोला है लाभ का प्रतिशत बोला है। तो देखो ये परसेंटेज जो है उसको आप उसका एक्चुअल मान लो, मतलब इसको मान लो आप ये कितना है 100 ग्राम, ये कितना है आपका 70 ग्राम, मतलब उसको 100 ग्राम देना था, उसने आपको कितना दिया 70 ग्राम दिया। तो अब हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, वो निकालते हैं हम दोनों का अंतर। दोनों का अंतर मतलब कितना हो जाएगा आपका 30 ग्राम, तो अंश में हो जाएगा आपका 30 ग्राम बटा सही वजन जो आपको दुकानदार देता है। आपको दुकानदार कितना दे रहे हैं, आपको दुकानदार दे रहे हैं 30% कम वजन, मतलब 100 ग्राम की जगह आपको कितना दे रहे हैं 70 ग्राम, मतलब एक्चुअली आपको कितना दे रहे हैं वो 70 ग्राम, तो बटा हो जाएगा आपका 70 ग्राम इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%। ये जीरो से ये जीरो कैंसल, क्या हो जाएगा आपको ये 300 बटा 7%, क्या होगा आपका ये 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और क्या हो जाएगा आपका 6/7, मतलब 42 सही 6/7% का उसको लाभ होगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया। बस आपको पहले डायरेक्ट वजन देता था कि इतना ग्राम की जगह इतना ग्राम देता है, बट आपको यहाँ पे क्या बोल दिया है 30% कम वजन देता है। और मैंने क्या बताया 30% कम मतलब मान लो पहले आपको उसको 100 ग्राम देना था, मतलब एक्चुअली उसको देना कितना था 100 ग्राम, बट वो 30% कम दे रहे हैं, मतलब आपको वो 70 ग्राम दे रहे हैं, बाकी सब आपका सेम है। हमको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, क्या करते हैं हम दोनों वजन का अंतर, तो ये 100 ग्राम है ये 70 ग्राम है, दोनों का अंतर कितना है 30 ग्राम, तो अंश में हो गया आपका 30 ग्राम बटा हर में कितना हो गया सही वजन जो दुकानदार आपको दे रहे हैं, दुकानदार को कितना दे रहे हैं आपको 70 ग्राम, तो हो गया बटा 70 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%। फाइनली आपका आंसर कितना आएगा 42 सही 6/7%, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे चले। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन उसे लेन देन में 25% का लाभ होता है, तो बताए उसने 1 किलो वजन के स्थान पर कितने वजन का प्रयोग किया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक दुकानदार है, उसको लाभ कितना हो रहा है आपका 25% का लाभ हो रहा है, और ये लाभ कब हो रहा है जब वो किसी ग्राहक को 1000 ग्राम बोल के उससे कम वजन का सामान बेच रहा होगा, मतलब वो दावा तो कर रहा है मैं आपको 1 किलो सामान दे रहा हूं, बट वो 1 किलो ना देके इससे कम का सामान तौल के उसको दे रहा होगा, तभी उसको 25% का लाभ हो रहा है। मतलब जब वो 1000 ग्राम बोल के कुछ सामान बेच रहा है, मतलब वो व्यक्ति जब 1000 ग्राम बोल के कुछ सामान बेच रहा है, तो उसको 25% का लाभ हो रहा है, तब उसको 25% का लाभ हो रहा है। और ये 25% का लाभ मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था अगर लाभ है तो उसको 100 में जोड़ दो, मतलब ये 125%, मतलब ये जो मेरा 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है, ये किसका वैल्यू है मेरा, ये मेरा वैल्यू है 125% का वैल्यू है मेरा ये, क्योंकि मुझे लाभ हुआ है इसलिए 100 में इसको ऐड कर दो, मतलब 100 + 25 125%, मतलब 1000 ग्राम मेरा किसका वैल्यू है 125% का। मुझे निकालना क्या है एक्चुअल वजन जो उसने तौल के दिया होगा, और एक्चुअल वजन कितना होता है हमेशा 100%, तो गुणा हो जाएगा आपका किससे 100% से, कटा दो इसको 25 पंचे 125, 25 चौक 100, ये काट देगा इसको 200 बार में, क्या हो जाएगा आपका 200 गुणित 4, मतलब उसका एक्चुअल वजन जो दुकानदार ने उस ग्राहक को दिया होगा वो कितना था आपका 800 ग्राम। ये है आपका फाइनल आंसर
जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए, 800 ग्राम इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक का? तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होता है। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा। और अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।